कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों। राम नाम की लूट है, लूट सके कोई लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे तेरे छूट। मित्रों, जीवन यात्रा के अनमोल रत्न में आज आपके सामने राधेश्याम रामायण में बहुत ही पावन प्रसंग कि कुंभकर्ण किस प्रकार रावण से वार्तालाप करके युद्ध के लिए जाता है और किस प्रकार भगवान आगे अपनी नरलीला दिखाते हैं। ये मात्र कथाएं नहीं है, भगवान की लीलाओं का गान करके आप अपनी आत्मा को आनंद प्रदान कर सकते हैं। जीवन यात्रा के अनमोल रत्न समय रहते यदि आप बटोर लेते हैं तो आपके हैं, अन्यथा हो सकता है दोबारा हाथ भी न लगे, क्योंकि जीवन यात्रा का कोई निश्चित समय नहीं है कि ये तब तक चलेगी। हो सकता है बहुत लंबी हो और हो सकता है एक क्षण की भी नहीं हो। तो मित्रों, कभी भी कल का भरोसा नहीं करें। जो लग जाए आज हाथ, उसे बटोरने से नहीं चूकें। आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक निवेदन करता हूँ, जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से आपको बहुत ही फायदे की जानकारी हाथ लग ही जाएगी। क्यों गई वहाँ वह शूर्पणखा, क्या काम भला था जाने का, कोई तो कारण होगा ही लड़कों से नाक कटाने का। इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है, भाई अब तिथियाँ क्या गिनते अपनी भी पूर्णमासी है। रावण ने ज्यों ही सुनी भ्रातृ की यह बात, को नशीली वस्तुएं दे दी उसी प्रभात। हुआ नशे में जिस लंका का वह वीर, चला युद्ध के वास्ते गर्जन कर गंभीर। लिखने लायक बात है इसके रण की एक बनता, इसका ग्रास था भालू की प्रत्येक। अचरज विशेष था एक और जिसको भी यह खाता था, वह नाक कान के रास्ते से बाहर को झटे आ जाता था। सारांश यही है डील डौल इस कुंभकर्ण का इतना था, अंगों को छूना क्या इसके सम्मुख होना ही मरना था। कांप उठा इस समय जब भालू की समुदाय, चाहा लक्ष्मण ने मुझे रण आज्ञा मिल जाए। किंतु उठे हैं ये अभी पाकर कष्ट अपार, यही सोचकर स्वयं प्रभु रण को हुए तैयार। उन कमल सरीखे हाथों से जब धनवा का टंकार हुआ, दुश्मन का भी दिल दहला उठा। दुश्मन का भी दिल दहल उठा, वह प्रलय काल का शोर हुआ। जब तक की सांवली सूरत पर वे सुगर जटाएं बिखरी थी, तब तक मानो सब शोभाएं उस मुख पर आकर निखरी थी। बंद गया जब ही जोड़ा उनका, छवियाँ थी बंधी साथ ही में, मानो अपनी रक्षा के वे सब रह गई साथ ही में। अब उच्च सूर्य ज्यों ही दमका, आलोक अलौकिक लपक उठा, मुखमंडल का अवलोक तेज रन मंडल सारा झपक उठा। खड्डी में निशंग कर में कमान, चुटकी में तीर दबाए थे, उसे रौद्र रूप में भी राघव द्वितीय छवि से छाए थे। हो गया चकित रजनीचर भी देखा, जब उस सुंदरता को क्षण भर के लिए भूल बैठा अपनी सब युद्ध कुशलता को। बोला क्या तुम्ही अवधपति हो, क्या तुम्ही सूर्य कुल नंदन हो, रावण से रण करने वाले क्या तुम्ही जानकी जीवन हो। यह नीलाम्बुज श्यामल शरीर रण मध्य उतरने योग्य नहीं है राम, तुम्हारी मधुर मूर्ति सचमुच वध करने योग्य नहीं। निश्चर के ये बैन सुन ब्याह से सीतानाथ, उत्तर में कहने लगे रख धनवा पर हाथ। हे कुंभकर्ण यों बातों का तो मारन शोभा देता है रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। लंका में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो, प्राण की लो संभालो। लो संभलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। ये कहकर धनवा टंकारा फिर चकित किया बौछारों से, सारा युद्ध स्थल गूंज उठा जय राघव की गुंजारों से। त्रिपुरासुर के सम्मुख रण में जिस तरह सुशोभित शंकर थे, त्यों कुंभकर्ण से लड़ने में दे दीप्यमान सीतावर थे। प्रभु से रण करते समय असुर इस तरह दिखाई पड़ता है, मानो शरीर धर अंधकार उज्ज्वल प्रकाश से लड़ता है। अथवा जैसे काला कलंक निर्मल यहाँ पे झुंझलाता हो, या यूं कहिए कली कलुष पाप सदगे सुपुण्य भरदाता हो।
रजनी चरणे शक्ति भर यत्न किए बहु बार, पहुँच सका रघुनाथ के निकट न किसी प्रकार। तब बोला सानंद वह, धन्य तुम्हें है राम, ऐसा कोमल अंग फिर ये दुरंत संग्राम। आजान बाहु का बाण युद्ध बस, देखे ही बने आता है, कब लेते और चढ़ाते हो रिपु नहीं समझ ये पाता है। हाँ एक बार फिर एक बार कौतुक दिखला डालो अपना, मैं तुम्हें पकड़ने आता हूँ, तुम बाण चला डालो अपना। धाया प्रभु की ओर अब मुख फैला कर वीर, देव और वानर सभी भय से हुए अधीर। चिंता युक्त देखा जब ईश्वर वानर समुदाय, काल वानर ऊपर चला भी से कुछ रघुराय। उतर गया सारा नशा लगते ही वह मान, मन ही मन बोला सुर अब न बचेंगे प्राण। राम राम के भक्त ने ली जिस समय समाधि, सुरमंडल का दुख मिटा गई भूमि की व्याध। विजय सहित लौटे जबी रघुवंश किशोर, विजय सहित लौटे जबी श्री रघुवंश किशोर। जय ध्वनि राधे श्याम तब छाई चारों ओर। अगले दिन घननाद ने किया विलक्षण काम, नागपाश में बंध गया राघव खटक तमाम। जामवान का उस समय हुआ प्रचंड प्रहार, बुद्ध शक्ति के सामने गई तरुण थार। बस यहीं गरुड़ ध्वज ने, बस यहीं गरुड़ ध्वज ने श्री गरुड़ देव बुलवाए थे। सब नाग स्वयं ही भाग गए जिस समय नागरिक आए थे। अब बंधन मुक्त खेल प्रभु ने इस कारण यहाँ दिखाया था, अभिमानी रिपु को लज्जित कर निज जन का मान बढ़ाया था। फिर वही आनंद था, फिर वही जयकार, सुर मंडल गुणगान कर होता था बलिहार। राघव द्वारा जब हुआ कुंभकर्ण संहार, लंका में घर घर मचा भीषण हाहाकार। मेघनाद बोला करें सोच न लंका राय, दिख मुझको जो आपके मुख से निकले हाय। मैं वह हूँ नागपाश द्वारा जकड़ा था, जिसने कपिगण को बचे गए नहीं कल ही समाप्त कर देता राम लक्ष्मण को। चाचा का बदला लिए बिना कब भाता है विश्राम मुझे, जब तक न विजय पाकर आऊँ तब तक जलपान हराम मुझे। ये कहकर जो ही चला रण मदमाता वीर, तभी दशानन ने कहा ठहरो न हो अधीर। हो गई निरर्थक ब्रह्म शक्ति जब तपसी बच्चों के आगे, तो और शक्तियाँ ठहरेंगी कब तपसी बच्चों के आगे। इसलिए अजय शक्ति लेने मंदिर में जाओ, योग करो रणवीर इष्ट देवी से तुम रण के पहले अनुराग करो। पितृभक्ति ने मान ली वृद्ध पिता की बात, विजय यज्ञ करने लगा देवी मठ पर प्रात। भूतल पर आया हल चला तारा मंडल तिलमिला उठा, ते प्रबल तामसी यज्ञ देग साथ की जगत कंपा उठा। ध्वनि तो थी वेद मंत्र ही की, पर वैदिक धर्म मिटाने को पूजा थी माँ शक्ति ही की, पर जग का नाश कराने को। ज्यों ही फैला धुआं वे नव के ऊपर घोर, कहने लगे खरारित देग विभीषण घोर। ये कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई है, उस मायावी दशकंदर ने क्या माया नई रचाई है। सचमुच ही धुआं उड़ाया है तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा, या विष फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। कहा विभीषण भक्त ने हे जग के प्रतिपाल, माया भी कोई नहीं और न कोई चाल। जग जननी के मठ से उठकर जग में यह धुआं भर रहा है, उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्ध कर रहा है। उस विजय यज्ञ में मेघनाद इस बेला पूर्ण दत्तचित है, यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो अपनी जीत अनिश्चित है। यह सुनते ही हंस पड़े श्री अंजनी कुमार, बोले हारे हृदय की सभी जगह हार। जग में जब अपने पौरुष से लाचार पुरुष हो जाता है, तो देवी और देवता को कायर की भांति मनाता है। पागल है वह जो देवी के मंदिर पर नाग रगड़ता है। देवी तो उसकी रक्षक है जो युद्ध का धर्म पर करता है। पवन तने की युक्ति से मुस्काए रघुराय, आज्ञा लेकर उसी क्षण चला कीश समुदाय।
ज्यों दक्ष यज्ञ में पहुँचे थे उद्दंड वीर गण शंकर के, त्यों ही असुर यज्ञ में जा धमके दुर्दंड चंड रघुवर के। क्षण भर के भीतर कुछ रंग पलट दिया बलवीरों ने, उस विजय यज्ञ की वेदी पर रण यज्ञ रचा रणवीरों ने। चंडी की प्रतिमा के आगे रण चंडी का आह्वान हुआ, भर गया रक्त किसे हवन कुंड, ऐसा भीषण बलिदान हुआ मानो रावण का पूर्ण पाप सब आज हृदय हो जाता है, या वेदेही का विरह ताप इस भांति पूर्ण रंग लाया है। स्वाधनी से जब भिड़ा कार कराल, मेघनाद करके उठा मेघनाद तत्काल, कितनों को उठते उठते ही दांतों से दवा चबा डाला, कितनों को सुमद माथे ने मिट्टी में ही वहीं मिला डाला। चटपट चुटकी में चुटकी ने कपी कटक जर्जरित कर डाला, मुखिया मुखिया जो योद्धा थे उन सबको मूर्छित कर डाला। बचा कुचाव कीश दल कर चिल्लाट घोर, भागा हिम्मत हार कर राघवेंद्र की ओर, तभी और मिला नाथ खा गया धनुष पर हाथ, बोले रण आज्ञा मुझे फिर दें श्री रघुनाथ। ये समुच टीला सिंह आज बस हृदय विदारेगा उसका, सौगंधिनी चरणों की है अब शीश उतारेगा उसका, बोलेगा छल की छाती पर कब तक न सत्यता का डंका, लंका में आज बजा दूंगा मैं हरि वीरता का डंका। प्रभु बोले आज्ञा मिली जाओ लड़ने भ्रात, लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे यह बात। अननाद साधु है तपसी है बलशाली है वरदानी है, संयमी नारी व्रत वाला है एक ही प्रमिला रानी है। वह योगी स्वयं योग द्वारा चाहे तो मर सकता है, मरकर फिर अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। इस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर आना तुम, फिर सिर को हाथों ही हाथ में सादर मेरे ढिंगलाना तुम, कारण की शीशे आ जाने पर कुछ और कार्य भी करना है। विज्ञान दृष्टि से वह मस्तक हम सबको यहाँ पर रखना है। इस महाकार्य के साथ साथ कुछ और गुप्त भी कारण है, उस कारण ही पर अवलंबित अपनी जय है अपना रण है। वह सती प्रमिला सुलोचना जो मेघनाद की नारी है, थे वो अनविख्यात साध्वी है, वासुकी की राजकुमारी है। इस जग में उत्तम श्रेणी की वह पतिव्रता कहलाती है, उसके व्रति की शक्ति सदा स्वामी को विजय दिलाती है। ऐसी सतवंती के पति का सिर अगर भूमि पर आएगा, कपिदल तो किस गिनती में है, संसार भस्म हो जाएगा। कुंभकर्ण इत्यादि का हुआ ठीक संहार, उससे तो निश्चय घटा धरती का कुछ भार। पर मेघनाद वध के पहले तो होता है कुछ संकोच मुझे, पृथ्वी से नर उठ रहा एक रे होता यह सोच मुझे। नारी यदि पतिव्रता है तो वह भी नारी व्रत वाला है, ब्रह्मा ने यह निर्मल जोड़ा उज्ज्वल हाथों से ढाला है। सचमुच रावण का पाप आज उसकी भी नाव डुबाता है, घर का स्वामी पापी हो तो घर भर का नाश हो जाता है। अच्छा जाओ वध करने को वो और नहीं कुछ कहना है, दुनिया तो आनी जानी है आखिर तब किसको रहना है। धन्य धन्य कहने लगा वाल्मीकि जो समुदाय, लखन लाल चले रण के लिए समझा सब अभिप्राय। सम्मुख राम को और सम्मुख लक्ष्मण को निरग बोल उठा घननाद, परे आज फिर आ गया रही न पिछली याद। उस वार भाग्य ने बचा दिया इस वार न बचने पाएगा, पहले मूर्छा वो आई थी पर अब के प्राण गंवाएगा। मैं वैसा अगर हूँ बड़ा अगर तो प्रलय काल उमड़ आएगा, वह ज्वालामुखी शैल हूँ मैं फूटा तो जग जल जाएगा। लक्ष्मण बोले गर्व यह घमंड दे त्याग, मैं का अच्छा नहीं किसी भी भांति का राग। है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है, फल वाला थरो जो फलता है नीचे को झुक जाता है। मैंने जो मैं ना कहती है वह सबके मन को भाती है, बकरी जो मैं करती है वह गले छुरी फिरवाती है। बात काट कर बीच में बोल उठा गणनाद, बच्चे यह रणभूमि है नहीं राज प्रासाद। साहस धीरज या स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है, नार सागर जंतर जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। मैना जो मैना कहती है पिंजरे में जन्म बिताती है, बकरी गर्दन कटवाती है फिर भी मैं तनिक न जाती है बोले लखन, उसकी भी अटेग में वाली के लिए भी आता है एक दिन एक।
कर अस्थि मांस को पृथक पृथक जब हाथ निकाली जाती है, फिर उसी हाथ की यंत्रों से तब दांत बना ली जाती है। वह दांत जिस समय हाथों में धुनने वाले के आती है, दुनिया जब उसको धुनता है तब तो ही गाती है। लक्ष्मण का उपदेश सुनकर जा फिर बलवान बोले, बच सकती नहीं आज तुम्हारी जान। ब्रह्म शक्ति से हो व्यथित फिर न हमारे प्राण, यही सोच छोड़ा वही लक्ष्मण ने निज बाण। वह वाण न था कालवाण, क्षण भर में सायंकाल किया हो इंद्रजीत से योद्धा का जर्जरित हृदय तत्काल किया। सुध बुद्ध शरीर की नष्ट हुई यह हाल हो गया योद्धा का, आंखों के आगे अंधकार छा गया मृत्यु की निद्रा का। इतने में ही दूसरा वाण लक्ष्मण कर से फिसल गया, उसकी दाईं भुजा काटे आकाश मार्ग से निकल गया। फिर उसके हाथों पांवों को दो चार शरों से भिन्न किया, कुछ शायद ऐसे ही पहुंचे संपूर्ण अंग को छिन्न किया। जय राघवेंद्र कहकर तुरंत सर काटा उसका लक्ष्मण ने पहुंचाया रघु परम धाम श्री राम नाम उच्चारण ने। जो श्रीलंका में रहता था लंका वालों के माथों पर, इस समय रक्त से लथपथ वह था महावीर के हाथों पर। लखन लाल आए इधर बानल लगे संग, अब तो कुछ भी था उधर सुनिए वही प्रसंग। सुलोचना के नाम से है जो जग विख्यात, उसी प्रमिला सती को कहते हैं हम बात। उस रोग में रहने पर भी वह स्वर्गीय समझी जाती थी, काले अंबर पर लंका के चंद्रिका समान सुहाती थी। नैनानी के हिरणी के से चंचल उज्ज्वल रत्नारे थे, खंजन मत गंजन मन रंजन व्यंजन भी मतवारे थे। सत्य और पतिव्रत के कारण यदि सती पुकारी जाती थी, तो अपने इन्हीं लोचनों से वह सुलोचना कहलाती थी। आज सवेरे वह सती करो ध्यान विहार, पति सेवा को गूंथने बैठी सुंदर हार। हाथों से हो रहा था फूलों का सम्मान, अधरों से झर रहा था सुधा सरिस यह गान। इतने में ही वायु का झोंका आया, एक इधर उधर को उड़ गए थे जो फूल अनेक। फड़क उठा दाया नयन खुले शीश के बाल, घबराहट में हाथ से झूठ पड़ी वह माल। साड़ी से मांग बिगाड़ी जब माथे की बेंदी, जबी गिरी सर फेरे ध्वज समान हो जाए आकाश मार्ग से तभी गिरी। मुक्का सा छाती पर बैठा आंखें पतरा उठी दोनों से, एक भुजा से मिलने को पत्नी की भुजा बढ़ी दोनों। बोली हैं ये क्या हुआ रे नाथ के नाथ, शर का साथी क्यों बना तज दासी का साथ। जिन हाथों ने रक्षा के तो तुमको सर्वस्व बनाया था, दो बोले मैं भारी से भारी सेवा का भार उठाया था। जो तुझे छोड़कर बड़े नहीं जग या जगदीश्वर के आगे, चूड़ियाँ पहनने तक किए भी जो गए नहीं नर के आगे। हे पति के हाथ बता इतना उन हाथों को क्यों छोड़ा है, पंचों में जिनको पकड़ा था उनसे क्यों नाता तोड़ा है। तू छोड़ रहा इन हाथों को, ये हाथ न तुझको छोड़ेंगे, संबंध जन्म जन्मांतर का तोड़ा है और न तोड़ेंगे। इस दिव्य जगत में नारी की शोभा सारी पति से ही है, यह दुनिया भी पति ही से है, वह दुनिया भी पति ही से है। यह कहकर सुभुजा तक पहुँचे आए निज हाथ, चाहा उसको पास में लूं आदर के साथ। पर कुछ टिटकी उस क्षण सोची ऐसी बात, माया का तो है नहीं इसमें कुछ उत्पाद। संभव है नारी परीक्षा को पति ने यह खेल रचाया हो, या बनकर पति का हाथ कहीं पर पति का हाथ में आया हो। इसलिए शीघ्रता करने में सतपन बरवट्टा आएगा, तब जाएगा यश जाएगा, प्रिय पति व्रत भी जाएगा। हृदय सिंधु में जब उठी यह गंभीर हिलोर, पति के कर से उसी क्षण बोली वह कर जोर। यदि तू पति का हाथ है नहीं किसी की चाल, तो मुझको मेरी तो तुझको मेरी शब्द लिख दे सच्चा हाल। इन शब्दों से सती के डोल उठा वो गोल, आत्मा उस गणनाद की पड़ी भुजा में बोल। खड़िया से पृथ्वी के ऊपर अविनाशी शक्ति बड़ी लिखने, उस पतिव्रता के प्रश्नों का उत्तर वह भुजा लगी लिखने। शंका की जगह नहीं है वह सात्विके, सत्य की लीला है यह सूक्ष्म शक्ति की बातें हैं, यह सूक्ष्म शक्ति की बातें हैं, यह गुप्त जगत की लीला है। लिखा हाथ ने प्रियतमे परवश छूटा साथ,
हाथ न है ये और का है मेरा ही हाथ। शेषावतार हैं लखन लाल उनके द्वारा संहार हुआ, इस वैर भक्ति से मुक्ति हुई, इसे रण कारण उद्धार हुआ। धरतो लंका के द्वारे है सिर रक्षित है, रामादल में आत्म विनाशी विचर रहा, सुख से अनंत के अंचल में। पति पत्नी का संबंध सदा आत्मिक संबंध कहता है, शारीरिक नाता नश्वर है अविनाशी यही नाता है। इस नाते से कहता हूँ यदि तुमने यह तत्व पा लिया है तो निश्चय समझो सुलोचने पति का स्वत्व पा लिया है। सतवंती उसी स्वत्व की तुम लंका में ज्योति जगा देना कहते हैं, किसको पतिव्रता या दुनिया को दिखला देना। आत्मा पहुँची सूक्ष्म में लिखकर इसी की इतनी बात, सुलोचना के शीश पर हुआ वज्र सा पाद, गिरने दिया न भूमि पे रोका हाथों हाथ, हृदयेश्वर के हाथ को तुरंत नवाया माथ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दोस्तों, मित्रों, साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, यहाँ तक पहुँचकर सुन रहा हर पुण्यात्मा जिसका प्रारब्ध उसका साथ में है, परम पिता की असीम अनुकंपा है कि वह इन बातों को सुन रहा है, अन्यथा कपोल कल्पित लगती हैं ये बातें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।